Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि all of a sudden आपकी ज़िंदगी में obviously क्या हो सकता है. all of a sudden unexpected ही चीज़ होने का सबसे ज़्यादा संभावना है, बट वो किस प्रकार होंगे, कौन कौन से फील्ड में वो हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ, बिजनेस, कौन से सेक्टर में वो होंगे पर्टिकुलरली, वी नीड टू नो. सो व्हाट यू नीड टू नो दैट इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू बट ऑल ऑफ अ सडन. सो लेट्स फाइंड आउट. बट पहले हम देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है, आपकी वर्तमान हालात किस प्रकार है, योर करेंट सर्कमस्टांसेस. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके जो करंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स है, जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, कभी भी वो देखेंगे, उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार होंगे. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें. ओके, सो वी डू हैव द डेविल. यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स. Okay, we do have the hermit. We do have the wheel of fortune. यहाँ पे दो कार्ड यहाँ पे आया है, सेवन ऑफ वैंड्स, और यहाँ पे है द लवर्स कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है जजमेंट. सो यहाँ पे है कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, वर्गो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस एंड जेमिनी. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, सारे साइंस यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका है. अगर कोई साइन नहीं आया कोई बात नहीं, क्योंकि हम दूसरा डेक से भी देखेंगे. यहाँ पे मकर राशि है, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है, ठीक है, कन्या राशि है, लियो सिंह राशि है, टॉरस वृषभ राशि है, ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मेष, सिंह, धनु राशि है, एंड लवर्स का जेमिनी है, एंड एरीज एंड स्कॉर्पियो है. 9 is important, 15 is important, 10 is important, 7 is important and 6 is important and 20 is important. बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका पाला कोई ऐसे इंसान के साथ पड़ रहा है, या हो सकता है कि डेली एक्टिविटीज़ में, डेली रूटीन वाइज अगर हम देखें, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ जॉब, राइट, ऑन अ डेली बेसिस, वो रूटीन हो गया है आपका. वहाँ पे हो सकता है कि अगर आप सीनियर मोस्ट है, सो आपके पास बहुत ही ज़्यादा ऐसा कुछ कागजात आ रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स आपको साइन करने पड़ रहे हैं जो काफ़ी क्रिटिकल है, उसको एग्जामिन करते हुए आप साइन करते हो. मतलब कुछ भी मिस्टेक हो गया तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी फिर आपका ही होगा, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके बॉस काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है, ज़िद्दी इंसान है, काफ़ी एरोगेंट भी है, श्रूड भी है, बट वो आपसे काम करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं पे आप फंस गए हो, ठीक है. आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और फॉर 2 years और 5 years लाइक दैट यू हैव बिन डूइंग दिस जॉब बट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. आप जो आशाएं, मतलब आपका जो मन में जो भी था, आपने उम्मीद कुछ और करके रखा था, बट जब आपने ज्वाइन किया था जॉब, तब कहीं ना कहीं पे वो रिवर्स सिचुएशन आपको फेस करना पड़ रहा है और आज तक आप कर रहे हो. आप उस ट्रैप से निकलना चाहते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी और चाहिए, दूसरा अपॉर्चुनिटी चाहिए. आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं अपना सिचुएशन में मैं फ़ाइट तो कर लूँगी या फ़ाइट तो कर लूँगा, लेकिन क्या मैं खुश रह पाऊँगी, क्या मैं खुश रह पाऊँगा. हर रोज़ का फ़ाइट करना, हर रोज़ अपने हक के लिए लड़ना, ये आपको हर बार अच्छा नहीं लगता है. एक बार सही है लेकिन बार बार नहीं. यू आर जस्ट क्रेविंग फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, बट हो ऐसा रहा है कि वो टेम्पररी हो रहा है. आप बार बार कोई रिश्ते में आ रहे हो, इन एंड आउट हो रहा है, बट रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है. आप कॉन्टीन्यूसली आप प्रे करते जा रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा है. या अगर निकल भी रहे हैं तो इट्स वेरी, यू कैन से लाइक इट्स वेरी लेस, इट्स मिनिमम. लाइक कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपका लक फैक्टर जो है ना, हमेशा ही ऐसा होता है कि
एंड मौके पर, मतलब एंड मोमेंट पर जाके वो फिर आप पीछे आ जाते हो, या आप क्विट कर देते हो, या आपको ऐसा लगता है कि कुछ दिनों से ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैं अपने समाज से ना काफ़ी दूर जा चुकी हूँ या दूर जा चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक जीवन, मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा, इतना धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, बट मुझे एक शांति चाहिए। मुझे ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे कोई भी अशांत ना हो वहाँ पे, और नॉइज़ ना आए, ठीक है, और मुझे थोड़ा सा निश्चिंत होके अपने ज़िंदगी को जीना है, बस दैट्स इट। आई डोंट वांट मोर देन दिस। आई एम फेड अप ऑफ द लाइफ ऑफ इन अ सिटी। इस तरह से भी आपका हो सकता है भावनाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आप द मोर यू जस्ट बी इन द सोशल मीडिया, आपको लगता है कि आपको लत लग गया है, सम एडिक्शन यू हैव, और यू हैव सम काइंड ऑफ लाइक यू नो व्हाट, कि एक अटैचमेंट है किसी के साथ, और वो इंसान जो है कोई एक्शन तो नहीं ले रहे हैं, ऊपर से कुछ भी आपको सिंपैथी तो शो करने की दूर की बात है, इवन वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, या किसी भी कारण से यू आर जस्ट फार अवे फ्रॉम दैट पर्सन एंड देयर इज़ नो रिलेशनशिप, या फीलिंग्स का कोई एक्सचेंज तो है ही नहीं, ऊपर से वो इंसान जो है जज्बाती बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एज यू आर दे आर नॉट, ठीक है, बट यू आर क्रेविंग फॉर सच अ रिलेशनशिप, ठीक है। अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, यस इट्स गुड, बट स्टिल यू फेस स्ट्रेस, आपको बहुत स्ट्रेस होता है, इसलिए कभी कभार आप मेडिटेशन भी कर लेते हो, योगा या कोई हीलिंग थेरेपीज आप करना चाहते हैं, लेकिन क्या है होता है, हो सकता है कि समय नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी मुझे कुछ हॉलीडेज चाहिए, वैकेशन चाहिए, बट वो मिल नहीं रहा है। रिगार्डिंग स्टडीज़ आई डू थिंक सो दैट आपको स्कोर करना है, यू वांट टू बी द टॉप मोस्ट स्कोरर, बट कहीं ना कहीं पे यू यू लैक दैट एंथुसियाज्म, कहीं ना कहीं पे आपको वो पैशनेट आप नहीं हो पा रहे हो। जब आप पढ़ाई करने बैठ जाते हो, व्हेन यू स्टडी, ओके, यू फील लाइक इट इज़ सो बोरिंग, हर वक्त यही रिपीटेड चीज़ें हो रही हैं, सिलेबस भी इतना ज़्यादा वास्ट है, कैसे कंप्लीट करें, सो यू फील अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट लाइक दैट, ठीक है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, मतलब होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, और जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे आपका अटैचमेंट सबसे ज़्यादा है। कहीं ना कहीं पे लव मैटर्स आपके स्टडीज़, आपके वर्क, आपके पर्सनल लाइफ के बीचों बीच आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे वो कुछ हद तक आपके जो है ना, आप बोल सकते हैं कि इट्स लाइक यू नो डैमेजिंग लाइक योर रेपुटेशन, इट्स लाइक इट इज़ लाइक दैट, मतलब नॉट रेपुटेशन, इट इज़ डैमेजिंग योर इंटीग्रिटी, आपका जो एक डेडिकेशन है किसी चीज़ के प्रति वो डैमेज कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। Blessings, miracles and abundance all of a sudden. All of a sudden, wow, we do have the justice. यहाँ पे this boy or girl or whatever, this person is playing some kind of ancient musical instrument, but मुझे नहीं पता ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ठीक है, but she or he is playing and it's in really in tune, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार भी है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम सिंबल भी है। ओके, वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, वी डू हैव द जस्टिस कार्ड, यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स का एनर्जी। ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है, वो ओके, वी डू हैव दिस फेसेस मास्क, अच्छा, और यहाँ पे है हमारे पास द मदर विद द चाइल्ड 80 नंबर, ऐसे भी मून कार्ड ही कहलाते हैं। यहाँ पे है द मरमेड, ओके,
आपकी ज़िंदगी में 100% जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देखो जिस पोजीशन पर ये लेडी जिस तरह से ये मूवमेंट कर रही है, उसी तरह से कहीं ना कहीं पे जजमेंट की भी एनर्जी या मूवमेंट उसी तरह से है। सो जिस तरह से जजमेंट मतलब क्या है, जो सोल ट्रैप्ड होते हैं ना, जनरली स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट अगर हम बात करें, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना पता है, तो मैं अपना नॉलेज जो है वो शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। वो इस तरह से है कि जजमेंट डे तक ऐसा माना जाता है इन डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स। इन हिंदुइज्म इट इज़ डिफरेंट, इन क्रिश्चियनिटी इट इज़ डिफरेंट, इन मुस्लिम इट इज़ डिफरेंट। हर एक धर्म का अलग अलग ही कथा है। इसको अलग फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन या बोलो स्पिरिचुअलिटी कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, जो सोल्स यहाँ से डिपार्ट होते हैं, मतलब जो लोग यहाँ से गुजर जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो वहाँ डिसाइड होता है दैट हु विल गो टू हेल एंड हु विल गो टू हेवन। कौन स्वर्ग में जाएंगे और कौन पाताल लोक में आएंगे। सो वो डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड करते हैं यूनिवर्स, राइट, कॉस्मिक एनर्जी या गॉड, जिस तरह से जैसे लोग मानते हैं। ओके, और रूह जो है वो लिबरेट होती है, मतलब उसको फाइनली एक एड्रेस मिलता है, लाइक यू विल गो टू हेवन और यू गो टू हेल एज पर योर कर्मा। ओके, सो इट इज़ लाइक दैट कि यहाँ पे फैसला इस प्रकार होगा कि आपको जो घुटन इतना दिन महसूस हो रहा था, यहाँ पे देखो इट स्टार्टेड विद द डेविल एंड इट एंडेड विद द जजमेंट, ठीक है। सो एक जो फंस जाते हैं ना लोग, चाहे किसी भी काम में फंस जाते हो, चाहे वो लीगल काम करते करते इलीगल हो जाता है, कुछ बातों में वो फंस जाते हैं, स्टेटमेंट्स दे के फंस जाते हैं, कभी कभी कुछ गलत काम करके फंस जाते हैं, बट वो करना नहीं चाहते थे, बट वो फंस तो गए। सो सम रॉन्ग एक्शंस दे हैड टेकन एंड द पनिशमेंट दे हैड टू फेस। सो इसी तरह से आपके जो रूह है, राइट, आपके जो एक्शंस आप बोल सकते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन पर आप ही कन्वर्ट करने वाले हैं, और आपको रिलीफ फील होगा। सबसे बड़ा बात वो ही है कि यू विल फील रिफ्रेश्ड। यहाँ पे भी है, यू विल जस्ट हैव अ ब्रेक थ्रू। इस पिंजरे से आप आज़ाद हो जाएंगे। ये जो एक कन्फाइनमेंट है, ये जो एक इम्प्रिजनमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक पिंजरा जैसा है, इससे आप जाओगे। ये जो एक पृथ्वी का गोलाकार जो शेप है, इससे आप बाहर जा रहे हो। सो यहाँ पे वही चीज़ आ रही है दैट यू आर गोइंग टू गेट द प्रॉपर जजमेंट एंड द जस्टिस। सो अगर आपके फेवर में कुछ चीज़ नहीं जा रहा था, सो आपके फेवर में तो वो ज़रूर जाएगा। कुछ लोगों के लिए आप अपने मॉम के या सिस्टर के या कोई फेमिनिन एंटिटी के सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारा मिलेगा। यहाँ पे कौन आपके सामने मुखौटा पहन के है, कौन आपके सामने स्वीट वर्ड्स बता रहे हैं, ठीक है, मीठा मीठा बात बोल रहे हैं, और कौन आपके सामने कड़वापन दिखा रहे हैं ताकि आपका अच्छा हो। हार्श वर्ड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड as you know, as a you can say that to rectify the person, और कभी कभी स्वीट वर्ड्स भी डेंजरस हो जाते हैं। सो आपको पता चलेगा दैट हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट। सो आप क्या करेंगे ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप रियलिटी को जब जानेंगे ना, ऑल ऑफ अ सडन आप उस जगह पे रहेंगे ही नहीं, आप उस जगह से मूव ऑन कर जाएंगे, और आपको पता भी चल जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि ओके, इट डिड नॉट हैपन टू मी बिकॉज समथिंग बेटर इज कमिंग इन माई लाइफ। वो नहीं हुआ था, अच्छा हुआ है, ठीक है। मेरे अंदर जो शक्ति यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा हुआ वो इंसान मेरे साथ जुड़ा नहीं, अदरवाइज वो मुझे अपने कैद में करके रखता। दैट इज द थिंग, ओके। सो द थिंग इज like that, the thing is like that it would have been like an imprisonment। अगर वो इंसान आपके साथ होता तो कहीं ना कहीं पे वो एक इम्प्रिजनमेंट जैसा होता। इट इज़ लाइक दैट, ओके। एंड आई डू थिंक सो, आई एम सॉरी फॉर द कॉल, आई डू थिंक सो दैट कहीं ना कहीं पे वो एक सिम्बॉलिज्म इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक यू नो व्हाट, दैट इट बिकेम लाइक यू नो, वो एक ना चिन्ह बन जाता है, वो एक साइन बन जाता है, वो एक सिम्टम बन जाता है कि जहाँ पे
हमारे पास वो दर्द है और लोग उसको देख नहीं पा रहे, फिर मजाक बना रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं पे हम उनके सामने, ठीक है, हंसी और मजाक के एक सब्सटेंस बन के रह जाते हैं। वो नहीं होगा। और ऑल ऑफ अ सडन यू विल बिकम सो कॉन्फिडेंट कि ठीक है, उसको उसका जो है वो मिल जाएगा पनिशमेंट, मुझे जो करना है मैं वहाँ पे करूँगा या करूँगी। whatever I need to do, I should always do that, and whatever they will receive, they will get whatever they deserved. ठीक है, अगर उन्होंने आपको मदद किया है तो अच्छा है, तो उनको अच्छा फल मिलेगा। अगर उन्होंने मदद नहीं किया है, उल्टा आपके सामने अड़चने क्रिएट किया है ताकि आपके रेपुटेशन डैमेज हो, ताकि आपके जो है एक स्पॉटलेस कैरेक्टर को ख़राब कर सके, तो वो उनकी है प्रॉब्लम्स ना, वो उनको मिल जाएगा पनिशमेंट। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है ना, लाइक यू नो, लाइक वट एवर हैपन्स फॉर द गुड। ऑल ऑफ अ सडन यू विल ऑल्सो रियलाइज कि कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी का प्यार ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग हो जाता है और हमें कभी कभी दिक्कतें भी होती है। अरे मम्मी इतना क्यों कर रही हो, मम्मी वो क्यों कर रही हो, मम्मी बार बार ऐसा क्यों बोल रही हो। सो बट you will feel like mom's love is the most unconditional love than whatever you had already received till now. So एक बार तो है, अगर आप बहुत दूर है, ऑल ऑफ अ सडन इतना दिन से महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन आपको नॉस्टैल्जिक फील तो ज़रूर होगा और आपको लगेगा दैट आई नीड अ कूल एंड काम प्लेस टू रिकवर माई सेल्फ। तो यहाँ पे आपकी रिकवरी भी हो रही है, आपको कहीं और जाना भी होगा, ऑल ऑफ अ सडन में भी आपको अपना घर जाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी यू लिसन ओके टू द गुड न्यूज़ लाइक ऑफ एनी वन। मे बी ऐसा भी हो सकता है अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे फॉर प्रेगनेंसी और समथिंग लाइक दैट, और बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज़ पॉसिबल, या आपको ऐसा लग रहा था कि सम कंडीशंस हैड नॉट बिन देयर प्रॉपरली, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है गुड न्यूज़ आर डेफिनेटली गोइंग टू कम। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कई जगह पे सिलेक्ट नहीं हो रहे थे ड्यू टू योर यू कैन से आपके अंदर क्वालिटीज़ तो था, लेकिन आपके रिज्यूम में या सीवी में कुछ मिसिंग था, बट वो फुलफ़िल होगा। ठीक है, आप फिर से अपना सीवी और रिज्यूम को रीबिल्ड करेंगे और अपना पोर्टफोलियो जो है उसको आप ऐड करेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.